मेरी माताएं और बहनें, नौजवान साथी, सभी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, आप सबको मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ जो आपने आज इस जनसभा में आकर सभी का मनोबल ऊंचा किया है और जो हमारे नए कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। कई लोग थे जो प्रत्याशी बनकर चाहते थे टिकट मिले, आज वो भी हमारे साथ मंच पे यहाँ पर विराजमान है। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप बंसीलाल जी के सहयोग में यहाँ पर आए हैं और हम विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सदा लोगों का भला किया है, लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और जब जब भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं तन से भी, मन से भी और धन से भी लोगों की सेवा करूं और उसमें उन्होंने सभी जो हमारे गरीब लोग थे, प्रदेश के कोने कोने से जो लोग उनके पास फरियाद करने आते थे, उनकी बात को सुनकर उनका काम किया और सभी को आशीर्वाद दिया। आज आपके बदौलत मैं तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। आपने पिछली बार जो उपचुनाव हुआ उसमें अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया और तीसरी मर्तबा आपने मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया। उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास है। यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई। यही कांग्रेस पार्टी और जो कुछ किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कितना बड़ा मजाक है। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से जो मुक्ति दिलाई और देश को आजादी दी, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और कांग्रेस पार्टी ने जो उस वक्त देश की खातिर बलिदान दिया, वो हमारे सभी बुजुर्ग, उसकी बीमार थी, बेटी छोटी थी, इंदिरा गांधी छोटी थी, तो उन्होंने उनको शांति निकेतन स्कूल में भेज दिया क्योंकि वो जानते थे उस बच्चे की परवरिश करने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने महीनों महीनों जेल में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। वो सब हम सब जानते हैं कि किस तरीके से, कैसा संघर्ष करके हमने इस देश की आजादी को दिलाया और आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। कि जब हिमाचल प्रदेश बनने जा रहा था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वयं आई थी 1971 में। बहुत बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी के बीच में उन्होंने स्वयं खड़े होकर इस हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिलाया। आज हम उनके आभारी हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी की वजह से आज हिमाचल प्रदेश उन बड़े बड़े प्रदेशों की इस बात को कहा कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र है। इंदिरा गांधी वहां भी पहुंचती थी, लाहौल स्पीति का क्षेत्र जो कोई उस टाइम जाने में कितनी कठिनाई थी, पर इंदिरा गांधी वहां भी पहुंची। वहां लोगों को पूछा कि आप क्या चाहिए, आपको आप बताओ क्या कठिनाई है। आज मैं देश की प्रधानमंत्री हूँ, मैं आपको दे सकती हूँ। तो लोगों ने कहा आप हमें एक सुरंग बना के दें और वो अगर सुरंग बन गई तो जो हम 6 महीने से बर्फबारी की वजह से कट जाते हैं वो भी हमारे को बहुत आसान हो जाएगा। और इंदिरा गांधी जी जैसे ही दिल्ली आई, पर ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो हमारे बीच में नहीं रही, पर राजीव गांधी जी ने उस कार्य को आगे किया। उसके बाद राजीव जी भी हमारे बीच में नहीं रहे और हमने जब पहली बार आपने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया तो हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली गया और हमने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए की चेयरमैन थी, तो हमने उनसे निवेदन किया कि हमको ये श्रीमती इंदिरा गांधी का एक स्वप्न था
उसको आप पूरा करके दे। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने इस काम को करके दिया। आज जो लाहौल स्पीति को जाने वाला रास्ता घंटों लगते थे, घंटों, आज वो 15 मिनट में वो सफर तय हो जाता है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप लाहौल स्पीति पहुंच जाते हैं। तो किसकी देन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन, कांग्रेस पार्टी की देन। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश में उन्नति तरक्की हुई है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आप इतनी तादाद में है तो इसलिए मैं विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का समाज लोगों को गुमराह करने वाला समाज है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो ये तक कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ दिया हम नहीं किया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है, जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जब हमने स्टेटहुड मांगा, जब ये कहा, संघर्ष कर रहे थे कि हमारे को एक अलग से राज्य का दर्जा दे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस वक्त कोई बीजेपी नहीं हुआ करती थी, जनता दल था, और जनता दल के लोगों ने कहा स्टेटहुड को मारो ठुड। ये कहावत थी इनकी। ये कहते थे कि हमें कहीं और राज्य में आप विलीन कर लो, उनके साथ मिला दो, हमें अलग से राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ये उनकी मानसिकता थी उस वक्त। पर हमें खुशी है कि हमने संघर्ष किया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वजह से हमारे को स्टेटहुड मिला। आज हम चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बड़े बड़े राज्यों के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश भी उस पंक्ति में खड़ा है। और आज जितना हमारे को गौरव प्रदान हुआ है वो सारा कांग्रेस की वजह से, और अलग से एक राज्य में जो एक दर्जा मिला उसकी वजह से हम उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अपनी बात को संक्षिप्त में कहते हुए मैंने ये बातें चंद सी इसलिए कही क्योंकि नौजवान पीढ़ी है, नौजवान युवक है, शायद आप लोग इन बातों को नहीं समझते और जानते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश जब बना 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राजा साहब को मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ प्रदेश में भेजा और उन्होंने, राजा साहब ने कहा कि नहीं इंदिरा जी, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए आप किसी और को भेजें। पर वो विश्वास करती थी, जानती थी वीरभद्र सिंह जी की काबिलियत को, और उन्होंने कहा नहीं, आपको सुबह मैं हेलीकॉप्टर ला के दूंगी, आपने हिमाचल प्रदेश में जाके मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो यहाँ आए, यहाँ के हालात देखे, जब दौरा करने लगे तो अक्सर राजा साहब अपने मन में ये बात सोचते थे कि क्या मैं अपने जीवन काल में हिमाचल प्रदेश की उन्नति और तरक्की करा सकूंगा, क्योंकि उस वक्त ऐसे हालात थे, ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था, बहुत दिक्कत थी हिमाचल प्रदेश में। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से, और जब जब भी यहाँ पैसे की तंगी आई तो वो उनके पास जाकर कहा करते थे कि मैडम, हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए मुझे पैसा चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर थी, दिल खोल के पैसा देती थी, और यहाँ की उन्नति और तरक्की तभी संभव हो पाई। उसके बाद का इतिहास आप सब जानते हो कि 83 के बाद कितना विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ। और 1989 में हिमाचल प्रदेश में 100% बिजली आई, जो कि इतने छोटे समय के अंदर कार्यकाल में राजा साहब ने ये कार्य संभव कराया और घर घर में बिजली पहुंची। उसके बाद पीने के पानी की समस्या थी। आज आप देखो, हमें भी वो अपना बचपन याद है जब गांव के लोग बावड़ी से टोकनी में उठाकर पानी लाया करते थे। आज वो उसमें हम देख रहे हैं कि वो नौबत नहीं है, आज घर घर में नलका लगा है। इसमें भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। आप सड़कों का जाल देखेंगे कि जो सड़कों का जाल आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, उसमें भी जब जब भी वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने हर क्षेत्र तक, हर पंचायत तक सड़क पहुंचाई। मुझे याद है जब ईश्वरदास जी विधायक बने तो राजा साहब ने 22 दिन का पैदल दौरा
अन्य क्षेत्र में किया था, इसलिए कि मैं खुद देखूं लोगों की क्या कठिनाई है, खुद देखूं कि लोगों की क्या तकलीफ है। तो उस टाइम उन्होंने जहाँ जहाँ भी देखा कि ये मुश्किलात है, तो उन्होंने उन मुश्किलातों को दूर किया और यहाँ का जो विकास हुआ वो तब ही हुआ जब वो उनका यहाँ पर मुख्यमंत्री का काल रहा। और अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में ये प्रयास किया कि मैं यहाँ सड़क पहुँचाऊँ, बसें पहुँचाऊँ, घर घर में बिजली पानी हो। और जहाँ तक रोजगार देने की बात है, उनके कार्यकाल में बहुत से लोगों को रोजगार मिला। मैं देख रही हूँ शायद देर होती जा रही है, हमने यहाँ पर 2 बजे पहुँचना था, मैं 1 बजे पहुँच गई थी, पर इतना सड़कों में जाम था, इतना जाम था कि 2 घंटे मेरे सड़क पे बर्बाद हुए। नहीं तो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में पहुँच जाती, परंतु आपने भी अब घर जाना होगा। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ, आपके अन्य क्षेत्र का हुआ, उसमें स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था और ये तभी संभव हो पाया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्योंकि अब चुनाव की बेला है, जनता के हाथ में वोट है, अब जनता निर्णय करेगी कि कैसी सरकार आपको चाहिए। आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने पूर्व में कांग्रेस की सरकारें भी देखी, उनका काम करने का तरीका भी देखा, और अब आने वाले समय में हमने जो क्षेत्र में कमियां रह गई है, उन कमियों को आगे पूरा करना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में शीघ्र 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लोगों की जो दुख तकलीफ कठिनाइयां हैं उनको दूर करना हमारा फर्ज है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आके बार बार ये कहा, हमारे सरकारी मुलाजम, उन्होंने ये बात कही कि हम लोग पेंशन के लिए दर बदर भटक रहे हैं, हमारी पेंशन की बात सुनी नहीं जा रही। और लोगों ने जयराम ठाकुर जी के पास भी जाकर ये पुकार लगाई और उनसे भी कहा कि आपसे निवेदन है कि इस बात पे गौर करें, पर उस बात पे ना भारतीय जनता पार्टी ने गौर किया, ना केंद्र सरकार ने कोई उनको आश्वासन दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शीघ्र ही जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहला काम हम कांग्रेस की सरकार में आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, महिलाओं के लिए भी हमने कहा जो 18 वर्ष से ऊपर की महिला होगी उनको भी हम 1500 प्रति माह देने की बात हमने मैनिफेस्टो में कही है। उस बात को भी हम उस वक्त लागू करेंगे। हमारे जो बागवान है, किसान है, जिनकी बात यहाँ कही गई कि हमारे सड़कों में बहुत बुरे हाल रहे, बागवानों को बहुत सारी कठिनाइयों को समस्या उनके सामने आई, तो इस बात का भी मैं आश्वासन आपको देती हूँ कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम किसानों और बागवानों की बात को अवश्य उठाकर उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मेरा आपसे वायदा रहा। और जो हमारे युवा वर्ग है, आज जो दर बदर भटक रहे हैं, जिनको कोई रोजगार पिछले 5 सालों में नहीं मिला, बड़ा दुख है कि पिछली बार पुलिस की भर्ती होने जा रही थी, उसमें भी बहुत से बच्चों ने आवेदन दिया था कि हम पुलिस में भर्ती हमारी होगी, और वो भी इंटरव्यू देने गए। तो उनके साथ भी क्या भद्दा मजाक सरकार ने किया। जो पेपर होने जा रहा था उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पेपर लीक हो गए, पर जनता जानती है पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बेचा गया। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में पुलिस में उनको नौकरी उपलब्ध नहीं हो सकी। तो ऐसे बहुत से घोटाले हैं, बहुत सी बातें हैं जो जनता के बीच में रखने वाली है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि समय आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई साधन उसमें जोड़ेंगे ताकि हम नौजवान बच्चों को रोजगार दे सके। हमने ये आपसे वायदा किया है और सरकार बनने के बाद हम इस वायदे को अवश्य पूरा करेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी
जब अन्य क्षेत्र की बात आई, मैं स्वयं दिल्ली में बैठी थी और टिकट के लिए वहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था, अन्य क्षेत्रों से भी वहाँ पर टिकट मांगने के लिए लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। जहाँ आने की बात थी तो यहाँ पर कुछ ऐसी मुद्दे भी सामने आए कि हमको उसमें जाति समीकरण भी देखना था। जाति समीकरण भी देखना था कि भाई कई जगह में जो टिकट वितरण हुए उसमें कुछ जातियां छूट गई जिनको हम टिकट नहीं दे सके। तो इसलिए हमने ये बात भी हाईकमांड के सामने रखी और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो फैसला किया है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने उस बात पर गौर करते हुए बंसीलाल जी को टिकट दिया है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम भारी बहुमत से इस सीट को जिताकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आप जानते हो, जहां हमारा पत्रकार बंधु और मीडिया के लोग आए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से हम इस संदेश को घर घर तक पहुँचाएंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने कहा कि हम आने की सीट को भारी बहुमत से जिताकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिलाने के लिए आई हूँ। क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार रही, जयराम ठाकुर की सरकार रही, इनके शासनकाल में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। आप जानते हैं महंगाई का मुद्दा, यही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आकर कहा 450 रुपए का सिलेंडर हो गया, आप मुझे मौका दे, मैं महंगाई कम करके दूंगा। 10-11 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के, एक मर्तबा भी उन्होंने महंगाई कम करने की बात नहीं की। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात पूरे भारतवर्ष में एक साल में कही और आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, परंतु आप जानते हैं कि शायद ही कुछ चुने हुए लोगों को रोजगार दिया गया होगा और उस बात पर भी प्रधानमंत्री ने मंच से कोई बात नहीं कही। और इसी तरह से बहुत जो दुख तकलीफ और कठिनाइयां लोगों को सहनी पड़ी, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब समय आ गया है जब आप वो परिवर्तन लाएंगे और उस परिवर्तन में चाहे हमारी माता है, बहनें हैं, बुजुर्ग है, हमारे नौजवान साथी है, सभी का ख्याल रखा जाएगा और हम आपको इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार बनते ही आपके दुख तकलीफ दूर करने का मैं प्रयास करूंगी। बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मैं पिछली बार भी आपके बीच में आई थी, तो मैं आपको जब ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा, सरकार बनेगी, उसके बाद फिर आपका धन्यवाद करने भी आऊंगी और जो आपकी क्षेत्रों की मांगे हैं उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो स्टेज पर सभी महानुभाव बैठे थे, मैं आप सबका नाम नहीं ले सकी क्योंकि मैंने सोचा पहले जनता को एड्रेस करूं, जिसमें हमारे मिश्रा जी है, बंसीलाल जी है, श्री एस.आर. आजाद जी है, चंद्रशेखर शर्मा जी है। ये बहुत लंबे अरसे तक पार्टी की सेवा करते रहे, तो अब इनकी पद उन्नति की है। श्री सतपाल ठाकुर जी, वाइस प्रेसिडेंट DCC, कुलवंत कश्यप जी और सभी मौजूद सभी को मैं एड्रेस करती हूँ। आपने जिनका नाम लेना भूल गई तो वो उनसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो लोगों ने यहाँ पर पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया था और बंसीलाल जी को टिकट मिला पर आज उनके समर्थन में आप यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे एडवोकेट साहब हैं, ये भी बेचारे दिल्ली तक दौड़े,